आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का पहला अध्याय सुनाती हूँ, क्योंकि दसम स्कंध का उत्तरार्ध का सारे अध्याय समाप्त हो चुके। अब एकादश स्कंध का पहला अध्याय सुनिए, जिसमें कौरव, पांडव और यादवों का संहार का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका में आकर इस प्रसंग पर विचार करने लगे कि किस प्रकार पृथ्वी का भार शीघ्र दूर किया जावे। तब उन्होंने यही सोचा कि सबसे पहले कौरव, पांडव सहित अन्यायी राजाओं की जो बढ़ी हुई सेना का भार से पृथ्वी दब रही है, उसे ही नष्ट करे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कौरव पांडव में जुए का एक महान झगड़ा लगाकर ऐसे कलह का बीजारोपण कर दिया, जिसे 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव आपस में युद्ध करके विनाश को प्राप्त हो गए। कौरवों में दुर्योधन, पांडवों में भीम, ये दोनों ही बड़े उग्र स्वभाव के थे। बाल्यकाल से ही दोनों कुलों में मनोमालिन्य पड़ा। दुर्योधन उन पांडवों को खेल में बड़ा तंग करता था। उसी प्रकार पांडवों में भीम दुर्योधन आदि को बहुत कष्ट देता था। जब कौरव बालक वृक्ष पर चढ़ खेल करते तो भीम जाकर उस वृक्ष का तना पकड़कर इतनी जोर से हिलाता कि सब बालक पके फल की नाई पृथ्वी पर गिर पड़ते। इसी प्रकार जब वे 105 बालक नदी में स्नान करने जाते तो महाबली भीम दुर्योधन आदि को पकड़कर पानी में इतने गोते लगाता कि वे बेप्रमाण जल पी जाते थे। इससे दुर्योधन आदि कौरव पांडवों को नीचा दिखाने के लिए एक न एक उपाय सोचा करते थे। राजा धृतराष्ट्र जन्म के अंधे ही थे, इससे दुर्योधन को राज मिला। जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा तो राज्य को कौन कहे, सुई का अग्रभाग बराबर भूमि भी वह पांडव को देने पर राजी न हुआ। इसी प्रकार जब बहुत कहने सुनने पर प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र ने पांडवों को पांडव प्रस्थ में बसने को कहा तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने वहां अपना एक सुंदर सभा भवन बनाकर उस प्रदेश को इंद्रप्रस्थ का नाम से अपनी राजधानी बना राजसु यज्ञ किया। उस महिमामय यज्ञ का वर्णन नहीं हो सकता। दान, मान, सम्मान और खान पान की धूम मच गई। देश देश के राजा आकर उस यज्ञ को सुशोभित किए। हस्तिनापुर से दुर्योधन आदि कौरव भी आ गए। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानियों सहित पांडवों के यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए इंद्रप्रस्थ में आकर कितने दिन तक रहे। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो आगंतुक सब राजा अपने देश को चले गए, पर दुर्योधन, उसका भाई दुशासन और कर्ण आदि तो 4 दिनों के लिए और ठहर गए। एक दिन दुर्योधन पांडवों का राजभवन देखने गया। वहां सभा भवन परम शिल्पकार मैं नामक दैत्य का बनाया हुआ था। इससे उसकी सारी बनावट आश्चर्यमय थी। जल के स्थान में स्थल और स्थल के स्थान में जल का भ्रम होता था। बंद द्वार खुले और खुले द्वार बंद जान पड़ते थे। ऐसे विज्ञानमय ग्रह को देखने के लिए दुर्योधन गया तो बंद द्वार को खुला समझकर ज्यों ही आगे बढ़ा, उसके माथे में ऐसे धड़ाके की चोट लग गई। वह पीछे हटकर दूसरी ओर चला। आगे उसे जल में पृथ्वी का भ्रम हुआ। वहां जाकर एक तालाब में गिर पड़ा, जिससे उसके सब राजसी वस्त्र भीग गए। खिड़की में बैठी हुई द्रौपदी इस दृश्य को देख रही थी। उसने हंसकर कहा, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। बगल में भीम बैठा था, वह भी था। तालियां पीट पीट कर हंसने लगा।
दुर्योधन के क्रोध की सीमा न रही। उसने कहा, अच्छा मैं इसका बदला चुकाऊंगा। भगवान की इच्छा हस्तिनापुर आकर उसने जुए का प्रस्ताव भेजा। इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जुआ खेलने आए। धूत क्रम में निपुण शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने उनका सब कुछ हर लिया। पांडव बन बन के भिखारी हो गए। 14 वर्ष के पश्चात उन्होंने फिर अपना राज मांगा, परंतु कुटिल दुर्योधन को किसी प्रकार भी वह स्वीकार न हुआ। निदान कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष के सैनिक युद्ध करने को आ खड़े हुए। कौरवों की ओर से 11 और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना ने मिलकर भीष्म युद्ध किया। ऐसा नरमेघ यज्ञ हुआ कि पांडव कौरव ही क्या करे, सारे देश के वीर योद्धा उसमें आकर भस्म हो गए। पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। कौरवों की ओर कुल 3 व्यक्ति और पांडवों की ओर 5 भाई पांडव, यही 8 शेष बचे। इस प्रकार नर नारायण ने पृथ्वी का भार दूर कर दिया। परंतु जैसा कि गदाधर भगवान ने कहा था, उनके अनुसार अब तक भी पृथ्वी का बोझ हल्का ना हुआ था। यादवों का बढ़ा हुआ कुल अब भी नाना प्रकार के अनर्थ कर रहा था। जुआ और मद्यपान का भीषण रोग उनमें फैला था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बार बार मना करने पर भी वे लोग बस में नहीं आते थे। तब ये लोग मेरे ही आश्रित है और मेरी ही अवज्ञा करते हैं, यह उन्हें सहय न हुआ। फिर तो जैसे बांसों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न होकर बांसों का समूह नष्ट हो जाता है, वैसे ही वे सब यादव आपस में कलह कर नष्ट हो गए। यही भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इच्छा थी। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित हाथ जोड़ बोले, हे मुनीश्वर, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सामने ही अपने कुल का संहार करा दिया। यदि इस प्रसंग के सुनने का मैं पात्र होऊं तो कृपा कर मुझे इसको अवश्य सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, निरपोत्तम परीक्षित, इसके अन्य बहुत से कारण हैं, परंतु उनमें से एक आख्यान मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे राजन, ईर्ष्या द्वेष और परस्पर की हंसी आदि ने संसार में क्या नहीं करा दिया है। जिस प्रकार हंसी के कारण कौरव और पांडवों का पतन हो गया है, उसी प्रकार जुआ, मद्यपान और परस्पर हंसी ने यदुकुल का भी संहार करा दिया। देखिए, एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण चंद्र से मिलने के लिए द्वारकापुरी में उनके द्वार पर आए। द्वार पर उनके लड़के प्रद्युम्न, सांब और अनुराध आदि बैठे थे। उन्होंने दुर्वासा जी को देखकर उनकी बड़ी हंसी की। ऋषि ने कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। प्रद्युम्न आदि ने सांब का पेट में बहुत सा वस्त्र लपेटकर उसे स्त्रियों सा वस्त्र पहना ऋषि के सामने ला खड़ा कर दिया और कहा, महाराज, सांब की स्त्री है, आप त्रिकालदर्शी हैं, देखिए इसके पेट में क्या है। ऋषि ने आंख बंद कर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। उन्होंने क्रोधित हो कहा, अरे दुष्टो, इसके पेट में जो है उससे समस्त यदुकुल का संहार हो जाएगा। इस श्राप को सुनकर कृष्ण के बालकों की हंसी जाती रही और क्षण भर में ऋषि के उस श्राप का संवाद द्वारका में फैल गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। समय पर सांब की गुदा द्वार से लोहे का मुसल निकला। यद्यपि श्री कृष्ण जी ने उसे चूर्ण विचूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया, तथापि उस समुद्र की लहरों के साथ उठ कर किनारे में आ लगा और कुछ कांस के रूप में चारों ओर फैलकर विकास को प्राप्त हुआ। साथ ही विनाश काले विपरीत बुद्धि के अनुसार यादवों में मद्यपान और पर स्त्री गमन आदि के व्यभिचार के अपूर्व रूप से बढ़ गए। सावन का महीना था। समस्त यादव
रैव तक पर्वत पर मनोरंजन करने गए, वर्षा का आनंद लेने गए, तब वहाँ कोई शराब पीता, कोई मांस भक्षण करता, कोई वीरांगनाओं के साथ बैठकर नाच गाने का आनंद लेता। इस प्रकार जब कृष्ण के सुपुत्र और उनके मित्र बैठकर भोजन करने लगे तो एक ने दूसरे की और दूसरे ने तीसरे की हंसी की। सब आपस में गाली गलौज करते हुए तू मैं करने लगे। परिणामतः सबों ने समुद्र के किनारे जमी हुई कांस को उठाकर एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। ऋषि के श्राप से उन कांसों में लोहे की सी शक्ति आ गई थी। निदान 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवान नर तन धारण कर अपना खेल खेलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 11 स्कंध का दूसरा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।